आइए जानते हैं आज की प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। उससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पे। बीजेपी के लिए 27 वर्ष बाद आई खुशी, पर शामिल नहीं होंगे नीतीश कुमार। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति पर बिहार में भी बवाल, तेजस्वी ने बीजेपी पर लगाया बड़ा आरोप। पुलिस को नहीं मिली भगदड़ वाले स्पॉट की सीसीटीवी फुटेज, हादसे वाले दिन 260 की जगह आरपीएफ के सिर्फ 80 जवान थे तैनात। ऋषि सुनक ने परिवार के साथ पीएम मोदी से की मुलाकात, प्रधानमंत्री ने शेयर की तस्वीरें। महाकुंभ मेला बढ़ेगा या नहीं, प्रयागराज डीएम ने कर दिया साफ। सीएम योगी के मौलवी और कठमुल्ला वाले बयान पर सपा बोली, पीएम मोदी सितंबर में रिटायर होने वाले हैं। पाक सेना ने 30 आतंकवादियों को ढेर करने का किया दावा, कहा लागू करना चाहते थे शौर्य लॉ। पटना में सोना खरीदने का सुनहरा मौका, जान ले लेटेस्ट ट्रेंड। बॉक्स ऑफिस पर बम्पर कमाई कर रही छावा, रिलीज के 5वें दिन में छापे खूब नोट। और मुंबई ने खोला जीत का खाता, गुजरात को 5 विकेट से हराया। दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन होंगे, इसको लेकर सस्पेंस बरकरार है, लेकिन शपथ ग्रहण की तारीख और समय की घोषणा हो चुकी है। बीती 8 फरवरी को चुनाव परिणाम आने के 12 दिन बाद 20 फरवरी को भाजपा विधायक दल के नेता दिल्ली के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। इस शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित बीजेपी के शीर्ष नेताओं के अतिरिक्त एनडीए के नेता भी शामिल होंगे। शपथ ग्रहण के बाद एनडीए के मुख्यमंत्री और नेताओं का सामूहिक भोज दिए जाने की खबर है, जिसमें पीएम मोदी और गृह मंत्री भी मौजूद होंगे। वहीं इस बीच एनडीए खेमे से बड़ी खबर है कि एनडीए के बड़े चेहरे और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शपथ ग्रहण समारोह में शामिल नहीं होंगे। वजह सीएम नीतीश के 20 और 21 तारीख को उनकी प्रगति यात्रा बताई गई है। वहीं बिहार के दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। हालांकि जदयू की तरफ से बताया गया है कि जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। वहीं सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा 20 फरवरी को दिल्ली में मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। इसके लिए डिप्टी सीएम विजय सिन्हा मंगलवार की रात दिल्ली पहुंच रहे हैं। वहीं डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी की बात करें तो वे बुधवार को दिल्ली पहुंचेंगे। इस बीच यह भी खबर है कि कुछ मुख्यमंत्री अपने राज्यों में बजट और विधानसभा सत्र के चलते नहीं पहुंच पाएंगे और ऐसी सूचना बीजेपी को भेजी गई है। आईएएस अधिकारी ज्ञानेश कुमार को मुख्य चुनाव आयुक्त सीईसी नियुक्त किए जाने के बाद राजनीतिक विवाद पैदा हो गया है। विपक्षी नेता जहां इस नियुक्ति को गलत मानते हैं, वहीं बिहार के प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने इसे बीजेपी के पक्ष में गहरी साजिश बताया है। तेजस्वी ने चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाए और उसे कैंसर तक कह दिया। तेजस्वी यादव ने चुनाव आयोग की भूमिका पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा, चुनाव आयोग का काम निष्पक्ष होना चाहिए, लेकिन अब वह भाजपा का चीयर लीडर बन गया है। उन्होंने यह भी दावा किया कि 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान ईवीएम से छेड़छाड़ की गई थी। राहुल गांधी ने इस नियुक्ति के खिलाफ आवाज उठाई, यह कहते हुए कि सरकार ने चुनाव आयुक्त के लिए 5 नाम भेजे थे, जिन्हें उन्होंने खारिज कर दिया क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित था। राहुल ने सोशल मीडिया एक्स पर कहा कि चुनाव आयोग का स्वतंत्र होना बहुत जरूरी है और इसमें कार्यपालिका का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मची भगदड़ के मामले में हर दिन नई बातें सामने आ रही हैं। अब पता लगा है कि प्लेटफॉर्म नंबर 14-15 की जिन सीढ़ियों पर यह हादसा हुआ था, वहां लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज ही नहीं है। जब पुलिस ने इस कैमरे की फुटेज को चेक करना चाहा तो पुलिस को सब ब्लैंक मिला, जबकि अन्य सभी सीसीटीवी कैमरे की फुटेज उपलब्ध है। हालांकि सूत्र बता रहे हैं कि भगदड़ वाला मुख्य पॉइंट एक ही है, बाकी 2 पॉइंट में एफओबी और प्लेटफॉर्म पर अफरा तफरी की बात कही गई है। फिलहाल पुलिस रेलवे के 2 सदस्यों की जांच कमेटी की रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। रिपोर्ट आते ही पुलिस एफआईआर दर्ज कर तफ्तीश शुरू करेगी। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि हम रेलवे की जांच रिपोर्ट आते ही मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू करेंगे। जांच कर रहे सूत्रों ने यह भी बताया कि 16 प्लेटफॉर्म वाले नई दिल्ली स्टेशन पर सामान्य दिनों में आरपीएफ के करीब 260 जवान तैनात रहते हैं, लेकिन 15 फरवरी को यहां मात्र 80 जवान ही थे। सूत्रों का कहना है कि नई दिल्ली स्टेशन के लिहाज से 80 जवानों की संख्या बेहद कम है।
ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने पीएम मोदी से मुलाकात की। इस दौरान ऋषि सुनक का परिवार भी मौजूद रहा। सभी के साथ पीएम मोदी ने मुलाकात की। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर मुलाकात की तस्वीरें शेयर की हैं। इसके साथ ही पीएम मोदी ने लिखा, ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री ऋषि सुनक और उनके परिवार से मिलकर बहुत खुशी हुई। हमारे बीच कई विषयों पर शानदार बातचीत हुई। सुनक भारत के बहुत अच्छे मित्र हैं और भारत ब्रिटेन संबंधों को और भी मजबूत बनाने के इच्छुक हैं। बता दें कि ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री ऋषि सुनक इन दिनों भारत दौरे पर हैं। वह लगातार देश के अलग अलग हिस्सों में जाकर भारत की विविधता को देख रहे हैं। इसी क्रम में पीएम मोदी से मुलाकात से पहले ऋषि सुनक ने अपनी पत्नी अक्षता मूर्ति और दोनों बेटियों के साथ संसद भवन का दौरा किया। इस दौरान उनके साथ राज्यसभा सांसद सुधा मूर्ति भी मौजूद थीं। लोकसभा महासचिव उत्पल कुमार सिंह ने सुनक और उनके परिवार का स्वागत किया। संसद भवन में ऋषि सुनक ने गैलरी, चैम्बर और संविधान हॉल का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने इसकी वास्तुकला और भव्यता की भी जमकर तारीफ की। महाकुंभ मेला 26 फरवरी महाशिवरात्रि स्नान तक चलेगा, लेकिन इन दिनों सोशल मीडिया पर इसके बढ़ाए जाने को लेकर अफवाह फैली हुई है। वायरल हो रही खबर में कहा जा रहा है कि भीड़ को देखते हुए प्रयागराज महाकुंभ को सरकार और मेला प्रशासन ने बढ़ा दिया है। अब महाकुंभ मार्च तक चलेगा। प्रयागराज डीएम ने इन सभी को अफवाह बताया है। प्रयागराज डीएम रविंद्र मानदंड ने कहा कि महाकुंभ बढ़ाने जाने का कोई आदेश नहीं जारी हुआ है। उन्होंने सोशल मीडिया में चल रही खबरों को अफवाह बताया है। डीएम ने कहा कि महाकुंभ मेले का शेड्यूल मुहूर्त के अनुसार जारी होता है या पहले से तय होता है। महाकुंभ का समापन तय 26 फरवरी को होगा। इस बीच श्रद्धालु स्नान करने आ रहे हैं और उनकी सुविधाओं का ध्यान रखा जा रहा है। उत्तर प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र मंगलवार को शुरू हुआ तो सीएम योगी आदित्यनाथ के तल्ख तेवर देखने को मिले। उनके बयान भी पूरे दिन सुर्खियों में बने रहे। खास तौर पर मौलवी और कठमुल्ला वाला बयान काफी चर्चा में रहा। अब सीएम योगी के इस बयान पर समाजवादी पार्टी की प्रतिक्रिया आई है। सपा नेता आईपी सिंह ने सोशल मीडिया के जरिए प्रतिक्रिया दी। वीडियो शेयर करते हुए सपा नेता ने लिखा, लगातार ऐसी कड़ी विवादित आपत्तिजनक भाषा बोलकर प्रधानमंत्री की कुर्सी हथियाना चाहते हैं। आरएसएस के मुताबिक पीएम मोदी जिस सितंबर 2025 में रिटायर होने वाले हैं, उसे देखते हुए बीजेपी नेताओं में होड़ मची हुई है कि कौन देश मुसलमानों को सबसे ज्यादा प्रताड़ित और अपमानित करता है। पाकिस्तान की सेना ने मंगलवार को एक बयान जारी करके कहा कि उसने अफगानिस्तान की सीमा के पास दक्षिणी वजीरिस्तान में एक मुठभेड़ के दौरान 30 इस्लामी आतंकवादियों को मार गिराया। रिपोर्ट की माने तो पाकिस्तानी सेना ने कहा कि दोनों देशों पाकिस्तान और अफगानिस्तान में सक्रिय आतंकवादियों के कबायली जिले को खाली कराने के लिए चलाए गए अभियान के दौरान यह मुठभेड़ हुई। दक्षिणी वजीरिस्तान पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत का एक आदिवासी बाहुल्य जिला है जो लंबे समय से इस्लामी आतंकवादियों के लिए सुरक्षित पनाहगाह रहा है। इसे काफी अराजक क्षेत्र माना जाता है जो स्वतंत्र पत्रकारों और मानवाधिकार समूहों की पहुंच से बाहर है, जिससे किसी भी जानकारी को स्वतंत्र रूप से सत्यापित करना मुश्किल हो जाता है। पिछले कुछ दिनों की लगातार गिरावट के बाद अब सोने की कीमतों में स्थिरता देखी जा रही है। फरवरी के सप्ताह की शुरुआत में सोने और चांदी के दामों में कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ है। बुधवार को इनकी कीमतों में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। इस वजह से ग्राहकों को राहत मिल रही है। खासकर चांदी की कीमत लंबे समय से एक ही स्तर पर बनी हुई है। इस स्थिरता के चलते बाजारों में ग्राहकों की भीड़ उमड़ रही है और लोग जमकर खरीदारी कर रहे हैं। शादियों के सीजन को ध्यान में रखते हुए आभूषणों की मांग में तेजी आई है। ज्वेलर्स का कहना है कि लोग कीमतों में आई स्थिरता का फायदा उठाकर बड़े पैमाने पर गहनों की खरीदारी कर रहे हैं। विकी कौशल की छावा सिनेमाघरों में छा गई है। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बम्पर कमाई कर रही है। इस ऐतिहासिक ड्रामा की ओपनिंग जबरदस्त हुई थी और इसके बाद तो इतने ऐसी रफ्तार पकड़ ली कि रिलीज के 4 दिनों में ही अपनी बजट से कहीं ज्यादा कलेक्शन कर लिया। छावा ने रिलीज के 5वें दिन यानी मंगलवार को कितना कलेक्शन किया है? छत्रपति शिवाजी महाराज के बेटे संभाजी महाराज की शौर्य गाथा पर बेस्ड फिल्म छावा का क्रेज दर्शकों के सिर चढ़कर बोल रहा है। इस फिल्म की शुरुआत
शुरुआत बेहद दमदार हुई थी और फिर ओपनिंग वीकेंड पर तो इसने गदर मचा दिया। अब वीकेंड में भी छावा टिकट खिड़की पर जबरदस्त परफॉर्म कर रही है। मंडे को छप्पर फाड़ कमाई करने के बाद इस फिल्म ने न केवल अपने 130 करोड़ के बजट की वसूली कर ली बल्कि 10 करोड़ से ज्यादा मुनाफा भी कमा लिया। वहीं मंगलवार को भी छावा ने जबरदस्त कलेक्शन किया है। मुंबई इंडियंस ने गुजरात जायंट्स को 5 विकेट से हराकर वीमेंस प्रीमियर लीग में अपनी पहली जीत दर्ज कर ली है। मुंबई की जीत में सबसे बड़ा योगदान नेट साइवर्ट ब्रंट का रहा, जिन्होंने बल्लेबाजी में अर्धशतक जड़ते हुए 57 रन बनाए। वहीं गेंदबाजी में 2 विकेट भी चटकाए। अब मुंबई पॉइंट्स टेबल में तीसरे स्थान पर आ गई है। वडोदरा के कोटाम्बी स्टेडियम में एक बार फिर टॉस जीतने वाली टीम ने ही मैच भी जीता है। मुंबई का टॉस जीतने का फैसला बढ़िया साबित हुआ क्योंकि उसके गेंदबाजों ने गुजरात की आधी टीम को 43 के स्कोर तक पवेलियन भेज दिया। हरलीन देओल ने 32 रन और काशवी गौतम ने 20 रन की पारी खेल गुजरात को 120 रनों के स्कोर तक पहुंचने में मदद की।